आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय मार्था और मरियम दो बहनों की कहानी, लूका 10 अध्याय 38 से 42 वाला। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सुंदर कहानी है। ये दो बहनों की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह चलते चलते एक गांव में पहुंचे और उस गांव में प्रभु यीशु मसीह को एक मार्था नाम की स्त्री मिली जो द्वार में खड़ी थी। और प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसने अपने घर में उतारा और उसका वेलकम किया और उसका स्वागत किया और बहुत खुश थी कि उसके घर में प्रभु आया है। उसने यीशु के बारे में बहुत सुना था। यीशु चमत्कार करते हैं, चंदाई करते हैं। और दोस्तों, जो लाजर था वो भी इनसी का भाई था, इसी परिवार का लड़का था और उसने वेलकम किया और उसे अपने घर में वो ले गई। दोस्तों, और वो ले जाकर बहुत एक्साइटेड हो गई और उसको जो है स्वागत के लिए बहुत कुछ जो है बनाने लगी। परंतु मार्था की एक और बहन थी छोटी, जिसका नाम मरियम था। मार्था प्रभु यीशु के लिए खाना बनाने के लिए लग गई और वो जो है क्या खिलाएगी, कौन सी चीज़ खिलाएगी, सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, प्रभु क्या चीज़ पसंद करता है, ये सब के लेकर वो जो है सोच रही थी। और वो प्रभु के प्रति अपना प्रेम और स्नेह भोजन के द्वारा दिखाना चाहती थी। लेकिन मरियम जो उसकी छोटी बहन थी, वो सब काम काज छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में बैठ गई, उसके पास आ गई और उसके जो है वो देखने लगी और उसकी सुनने लगी और प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करने लगी। दोस्तों, इस भाग में इन पदों में सिर्फ यीशु ने यही कहा कि मरियम ने उत्तम भाग जोड़ लिया, लेकिन किस बात के ऊपर चर्चा हुई ये बात नहीं लिखी गई। लेकिन दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो है अक्सर मन फिराव और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते थे और प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम से बातें कर रहे थे। लेकिन इधर मार्था जो है जल रही थी, उसको जलन हो रही थी कि वो उसका काम करने में उसका हाथ नहीं बढ़ा रही है और उसकी मदद नहीं कर रही है। वो प्रभु पर दोष लगाने लगी। वो प्रभु को बोलने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है, मैं अकेली काम कर रही हूँ और मैं थक रही हूँ। और वो अकेली काम कर करके घबरा रही है। यहाँ तक कि मार्था जो है प्रभु को बोलने लगी और मरियम उसको जो है पानी भी नहीं दे रही है और वो प्रभु को बोलने लगी, है प्रभु, क्या तो ये कुछ भी चिंता नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं। प्रभु यीशु मसीह उसको ध्यान से देख रहे थे कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और तू घबराती है। इतना ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और वो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। दोस्तों, इस भाग में प्रभु यीशु मसीह जो प्रसन्न हुए वो मरियम से प्रसन्न हुए। और क्योंकि वो उसकी बातों को सुन रही थी, उसके वचन को सुन रही थी, ध्यान से सुन रही थी और प्रभु की जो है वचन और उसके उद्देश्य को समझ रही थी। लेकिन मरियम जो है मार्था जो है केवल उसको भोजन के द्वारा प्रसन्न करना चाहती थी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भोजन करने वालों, भोजन के पीछे भागने वालों से वो कभी प्रसन्न नहीं हुआ। वो केवल उन लोगों से प्रसन्न हुआ जो वचन को ध्यान से सुनते हैं और वो मानते हैं। दोस्तों,
प्रभु यीशु मसीह बीज बुलाए थे और यीशु ने कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। दोस्तों, ये उत्तम भाग क्या है? ये प्रभु का वो जो है वचन है जो सुनने का आदत सबको होना चाहिए। और ये प्रभु का जो है वचन है, प्रभु की संगति है, प्रभु की साथ व्यक्तिगत संगति है। और उसकी संगति में बैठना, उसकी बातें सुनना, वचन पढ़ना, मनन करना, यही वो उत्तम भाग है दोस्तों जिसको प्रभु चाहते थे। और दोस्तों, तब मार्था भी बैठ गई और मार्था भी सुनने लगी। लेकिन दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के चुनाव में केवल मरियम आई, मार्था नहीं आई। लेकिन दोस्तों, क्या आप चुनाव में है? क्या आपका जीवन मार्था के जैसा है, मरियम के जैसा है? क्या आप उन लोगों को केवल जो है प्रभु को कुछ देने के द्वारा खुश करना चाहते हैं और केवल दान देते हैं, केवल आप जो है खिलाने पिलाने की सेवा करते हैं, या फिर प्रभु के वचन को भी महत्व देते हैं? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के वचन में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।